ख्वाजा आसिफ उठा और उसको कहने लगा कि किसी मज़हब को किसी दूसरे मज़हब पर कोई फौकियत नहीं है, यानी कहने लगा हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, मुसलमान हो गए, सारे क्या हैं, बराबर हैं। अरे बदबख्त, सारे अगर बराबर हैं तो हिंदू तो गाय का पेशाब पीते हैं, पीते या नहीं पीते? हिंदू तो अपने हाथों से बनाकर खुदाओं की पूजा करते हैं। उसकी नज़र के अंदर के गाय का पेशाब पीने वाला, सुअर का गोश्त खाने वाला और हलाल खाने वाला दोनों बराबर हो गए। और कहने लगा कि मैं वहां पर गया बाहर के मुल्क में, मैंने वहां चर्च में ईद की नमाज पढ़ी। मैं आपसे पूछता हूं कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जमात का होना जरूरी है या नहीं होता? जमात के साथ नमाज पढ़ी जाती है। अरे बदबख्त कमीने, तुझे ये किसने कहा कि तू चर्च में जा और जाने के बाद तू ईसाइयों के साथ नमाज पढ़े और तू कहे कि मैंने ईद की नमाज पढ़ी? और वो कहता है कि यहां पर भी, क्या कहता है वो? कहता है यहां पर भी अगर मंदिर बनाए जा रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी वो चाह रहा ये है कि जिस तरह बाहर के मुल्कों के अंदर काम किया जाता है वो काम यहां पर हो। अरे वो तो उनको तो अपने बाप का भी नहीं पता होता, वो तो गाय का पेशाब भी पी रहे होते हैं, वो तो सुअर का गोश्त भी खा रहे होते हैं, तो क्या बताओ, वो तो बगैर निकाह के भी रह रहे होते हैं। तो क्या हम सारी चीजें उनकी अपना लें? हमारी तरबियत ख्वाजा आसिफ ने नहीं करनी, हमारी तरबियत किसी वजीर मिनिस्टर ने नहीं करनी, हमारी तरबियत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके चले गए। अगर वो हमें वहां बुतों के लिए बुत खाने में जाने की इजाजत दें और कहें कि बुतों को पूजो, तो क्या हम भी अपनी मस्जिदों में लाकर बुत रख दें और कहें कि तुम भी आकर पूजा करो? ये कोई बात नहीं होती। वो उनको तो अगर अच्छे पैसे मिल जाएं वो तो चर्च बेच देते हैं। कौन? वो लोग तो चर्च भी बेच देते हैं। तो क्या अब हम मस्जिद भी बेचना शुरू कर दें? इस्लाम के अंदर यह है कि जो शरीयत के मुताबिक मस्जिद बन जाए, जमीन से लेकर आसमान तक वो मस्जिद ही हुआ करती है, अब उसको कोई बेच नहीं सकता। अरे मस्जिद तो दूर की बात है, जो मस्जिद की चटाई पुरानी हो जाए वो अपना बंदा जो है मस्जिद की चटाई भी नहीं बेच सकता है। हमारी तरबियत हमारे नबी ने की है। अब कोई कह रहा मंदिर बना दिए जाए, और भाई जब मंदिर ही बनाने थे वो तो चर्च भी बेच देते, तो हम क्या मस्जिदें बेचना शुरू कर दें? और कहते कि इससे क्या होगा, आपस में इत्तेहाद पैदा होगा। इसका बड़ा खूबसूरत जवाब साकिब रजा मुस्तफ़ाई, बहुत बड़े आलिम सुनियों को, उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा तुम कहते हो ना कि इत्तेहाद की बात करते हो, हम हंगी की बात करते हो, तो आपने फरमाया ऐसा करो ना कि जो नून लीग का ऑफिस है वहां पर पीटीआई वालों को जलसा करने की इजाजत देंगे? ये बताओ यार, मुझे बताओ ना, वहाँ इजलास करने देंगे? और यहाँ पर अगर पीपल्स पार्टी का कोई दफ्तर बना हो, वहाँ कोई एमक्यू वाले को वो इजाज़त देंगे कि यहाँ पर जलसा कर लो? या अगर एमक्यूएम का कोई दफ्तर बना हुआ हो, वहाँ को पीपल्स पार्टी वालों को जलसा करने की इजाज़त देंगे? आओ हमारे दफ्तर में या मीटिंगें करो। ऐसा हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, ये सियासतदानों की बातें आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक सोच लेकर आ गए कि आज इस्लाम के नाम पर इतना बड़ा धोखा कि तुम अपनी अना के लिए किसी दूसरे को जगह ना दो, अपनी अना की एक दूसरे के साथ अपने ऑफिसों में बैठने की इत्तेहाद पैदा नहीं कर सकते। क्या तुमने इस्लाम को इतना लावारिस समझा हुआ है? तुमने इस्लाम को इतना कम समझा हुआ है, इतना आपने कमजोर समझा हुआ है कि इस्लाम के खिलाफ जिसका दिल चाहता है वो खड़ा होकर जुबानें दराज करता है, वो बदबख्त इस्लाम के खिलाफ बातें करना शुरू करता है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि इस्लाम है क्या। अगर इनको इस्लाम का पता चल जाए तो कभी भी इसके खिलाफ बातें नहीं करते। लिहाजा आज मुसलमानों इस चीज की जरूरत है, एक तरफ मंदिर बनाने के हामिल, दूसरी तरफ मंदिर बनाकर देने वालों के हामिल। वो कहते हैं कि मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए। एक जमीन दे रहा है, नून लीग ने जमीन दी और पीटीआई वालों ने उनको पैसे दिए, उनके दौर के अंदर अभी बन रहा है। और तीसरी पार्टी पीपल पार्टी, उन्होंने उसकी हिमायत की। और बाकी जितनी पार्टियां हैं वो खुद अपने आप को लिबरल कहती हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ हाँ हम भी इसकी हिमायत के अंदर हैं। क्यों? ताकि हमारा बाप अमेरिका खुश हो जाए, वो हमसे राजी हो जाएगा, हमारा इख्तियार बढ़ जाएगा, हमारा इक़्तिदार बढ़ जाएगा। ये लोगों सुनो, हर बंदा गुलामी के अंदर और अमेरिका के सामने ये बात वाज़ेह करने के लिए, साबित करने के लिए कि हमारे से बड़ा तुम्हारा कोई वफादार नहीं, हमारी पार्टी तुम्हारी बड़ी वफादार है। इस चक्कर के अंदर सारे के सारे वो काम कर रहे हैं जो रब के भी खिलाफ है, रब के मुस्तफ़ा के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ काम कर रहे हैं। तो अब हमें सोचना है कि ऐसा ना हो कि ये बदबख्त वो लोग हैं कि जो सारे के सारे इस्लाम के खिलाफ इकट्ठे हो चुके। और फिर कुछ लिबरल आंटियां निकलती हैं, वो कहती है कि इस्लामाबाद में मंदिर बनने दिया जाए। कभी निकलती हैं कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर कादियानियों को अहमियत दी जाए, कभी कहते हैं कुर्बानी को बंद कर दिया जाए, ये जुल्म है, ये फजूल खर्ची है। अरे बदबख्तों, तुम्हें क्या पता, ये जो कुर्बानी करने वाले होते हैं यही गरीबों की मदद करने वाले भी यही होते हैं। इस्लाम से बढ़कर गरीबों की कौन हिमायत कर सकता है? इस्लाम से बढ़कर गरीबों की मदद कौन कर सकता है? ज़कात क्या है? गरीबों की मदद है। फितरा क्या है? गरीबों की मदद
مدد ہے، صدقات کیا ہے، غریبوں کی مدد کیا ہے، مدد ہے، یہ قربانی کیا ہے، قربانی خود غریبوں کی مدد ہے اور ان تک گوشت پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے، مگر یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کبھی آج تک ان میڈیا والوں کو آپ نے دیکھا، کبھی آج تک یہ جو اسلام آباد کے اندر لبرل آنٹیاں اور کچھ ان کے یار بدبخت کمینے صفت لوگ وہ کھڑے ہو کر کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مندر بنایا جائے، کبھی کہتے ہیں قادیانی کو یہاں پر عبادت خانے بنا دیے جائیں، کبھی کہتے ہیں ان کو بھی تبلیغ کی اجازت دی جائے۔ عزیزان گرامی، کبھی ان لوگوں کو آپ نے دیکھا، آج تک دیکھا، کبھی عافیہ صدیقی جو مسلمانوں کی بیٹی اس کے لیے نکلے ہوں، کبھی آج تک انہوں نے احتجاج کیا کہ عافیہ صدیقی وہ جو جیل میں ہے اس کو رہا کیا جائے، کبھی آج تک ان کو منتر جو بنا نہیں، جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، اس کے اندر مندر بنانے سے روک دیا گیا، اس کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں۔ آج تک کبھی انہی بدبختوں نے بابری مسجد یا مسلمانوں کی مسجد کو شہید کر کے وہاں منتر بنایا جا رہا ہے، کبھی اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور یہ سارے ہمارے حکمران بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہو گئے اور سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو مسلمانوں غور کرو، جب وہ سارے کفر کو خوش کرنے کے لیے سارے حکمران، ساری پارٹیاں اکٹھی ہو سکتی ہیں، تو کیا ہم خدا اور اس کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش کرنے کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے سارے؟ بتاؤ۔ تو آج کے بعد اسلام سے محبت کریں، قرآن سے محبت کریں، اپنے نبی کی شریعت سے محبت کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو کہا آپ نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔